So, my dear students, once again I am here. Yesterday I have discussed the basic thing of this topic. कल मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ पढ़ाया था और यह कहा था कि आप लोग ज़रूर उसे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कल के किए गए रिवीजन पर ही बेस्ड है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। आपके एनसीईआरटी बुक के का ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको याद है कल मैंने बताया था कि इसके लिए साइन इनवर्स 1 साइन x इक्वल टू x कब होगा? जब यह अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होगा तब। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 के बीच में है। दैट मीन्स -90 से 90 के बीच में जब होगा तभी हम ये लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये π/3 मतलब कितना हुआ बच्चों? 60 डिग्री। ये 2 टाइम्स है, 62 जा 120, 120 डिग्री। तो क्या 120 डिग्री इस सीमा के अंदर है? दिस 120 डिग्री लाइज विद इन दिस लिमिट? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज 120 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री। 120 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, अर्थात हम इसका यूज नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है। तो मुझे कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे ताकि ये एंगल इन सीमा के बीच में हो जाए, मतलब 90 और -90 और +90 के बीच में। तो इसके लिए हम 11th क्लास के एक फार्मूले का सहारा लेंगे। आपको याद होगा साइन π-θ इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये फार्मूला होता है 11th क्लास में, और मैं रिवीजन के लिए बोला भी था। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या ये एंगल एडजस्ट हो सकता है इसके भीतर। देखते हैं एक बार। तो ये हुआ साइन इनवर्स साइन, ये थीटा हुआ। हालांकि ये टेक्निकल थोड़ी गड़बड़ी है। तो ये थीटा है तो ये क्या हुआ? ये π-θ। देखिए साइन थीटा इक्वल टू π-θ, उधर से इधर लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों π-2π/3। ये लगाया हूं। जब ये हो सकता है तो ये वाला ये हो जाना चाहिए। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स, यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया π/3। 3 एलसीएम लेंगे तो ये होगा ना। तो बच्चों π/3 मीन्स 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या इसके बीच में लाई करता है? तो हमारा आंसर होगा यस। इसका मतलब हम अब इस रिलेशन का धड़ल्ले के साथ यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम चूंकि ये 60 डिग्री इस लिमिट के अंदर है, तो हम ये जो रिलेशन है उसको लिख रहा हूं। ये न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बचा? x। ये न्यूट्रलाइज बचा, क्या बचा? x मीन्स π/3। लेकिन यही चीज हम यहां नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि यह इसके बाउंड्री लाइन इस सीमा से बाहर था और उसके लिए यह रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता या नहीं लगता है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार। तो 100% मुझे आशा है कि पूछा ही जाएगा। चलिए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। साइंस से रिलेटेड ले रहा हूं एक दूसरा क्वेश्चंस। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए एक और क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। आपका बुक के क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 यह है tan इनवर्स 3π/4
we have to find the value of this. तो फिर देखा जाए तो फिर मैं कल के लेक्चर में जाओ, tan इनवर्स 10 क्या था, tan इनवर्स 10x इज इक्वल टू x, लेकिन कब, ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या बचा, यह तब होगा जब यह x अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत हो। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये तो आप याद किए होंगे, तो इसका प्रिंसिपल तो ये एक्स वी क्या होता है, -90 से +90 के बीच में होगा। देख लीजिए, मैंने कल जो फॉर्म दिया था उसमें भी था और बुक में भी देखिएगा। तो इसका है -90 से x इनके बीच में होना चाहिए। यदि ये होगा इफ, तभी ये रिश्ता लागू होगा। ये देखते हैं, चलिए x के जगह पर यही है, मिला लीजिए। तो ये π/4 मीन्स 45 डिग्री, 45 का 3 गुना 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स ऑफ दिस मीन्स 135 डिग्री। तो 135 डिग्री क्या इस लिमिट के अंदर है, -90 के बीच में है? डेफिनेटली नॉट, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर यदि कोई बच्चा 3π/4 लिखता है तो गलत करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन लागू, तो ये गलत, ये नहीं होगा। तो फिर क्या करें हम, कुछ ऐसा करें फार्मूला वगैरह लगाकर, ताकि ये एंगल इस सीमा के अंदर आ जाए। तो फिर हम 11 क्लास में चलते हैं। देयर सो मेनी फार्मूला वी हैव लर्न इन क्लास 11। तो आपको याद होगा tan थीटा इक्वल टू निगेटिव होता है -tan π -θ। याद है आप लोगों को? क्योंकि ये माइनस को हम इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो था 11 क्लास का मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये tan इनवर्स tan थीटा ये है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये उधर माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस, देखिए tan π थीटा की जगह पर 3π/4 ना, तो इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में रख रहे हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस, ये हो जाएगा आपका, यदि एलसीएम लीजिएगा तो tan π/4। यहां पर भी एक अड़चन आ गया, यहां माइनस नहीं है, यहां माइनस आ गया। इसका मतलब यहां पर ये लगा नहीं सकते, अभी भी बाधाएं हैं। तो एक और मैं 11 क्लास का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan -θ, ये माइनस भीतर जाकर tan -θ होता है। तो इसके अनुसार ये क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स ये tan -π/4 हो गया। अब देखिए यहां प्लस हो गया, बिल्कुल मिल रहा है यहां पर। तो x के जगह पर क्या हुआ, x के जगह पर -π/4 मीन्स 45 डिग्री, -45 डिग्री देखिए -90 और +90 के बीच में है क्या, तो आंसर होगा हाँ है। इसका मतलब इस स्टेज पर हम इस रिलेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। वी आर ऑथराइज टू अप्लाई दिस रिलेशन ओवर हियर बट नॉट ओवर हियर। सो हम धड़ल्ले के साथ -π/4 लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये -π/4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हम नहीं लिख सकते, बट यहां पर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -π/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस तो और नहीं मिला, हाँ मिसलेनियस एक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मिसलेनियस, हम m लिख दे रहे हैं m।
M स्टैंड फॉर मिसलेनियस। ये रहा cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। We have to find the value of this. चौक ले लें। तो पहले हम इसका देख लें क्या हम लोग रट कर रखे हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि x की वैल्यू मतलब cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x कब लिख सकते हैं? इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? जब ये x 0 और 180 डिग्री के बीच में है, ऐसा हम याद करके रखे हैं। तो इफ यदि 0 से बड़ा लेकिन 180 मतलब पाई से छोटा। देखें पाई बाई 6 मीन्स पाई बाई 6 में 30 डिग्री मतलब 13 3 जा ये 180 से ज्यादा है। तो इसका मतलब हम इसको क्या ये अप्लाई लिख सकते हैं क्या? 13 पाई बाई 6 क्या आंसर होगा? नहीं, वी कांट राइट दिस बिकॉज दिस लाइज बियॉन्ड 180 डिग्री। इसको 0 और 80 के बीच में ही होना चाहिए। तो फिर जुगाड़ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करें कि ये एंगल 0 और 180 के बीच में आ जाए, और ये करने के लिए हमें 11 क्लास के फार्मूलों का हेल्प लेना पड़ेगा। एंड वी आर लॉडेड विथ सो मेनी फार्मूला ऑफ क्लास 11 क्लास। लेट अस सी। तो आपको एक ये देखिए, ये प्रॉपर, यदि हम पाई को हटा दें तो 13 बाई 6 ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो कितने बार जाएगा? 13 2 टाइम्स जाएगा। यदि 13 में हम 6 का डिवाइड करें तो यह 2 टाइम्स जा रहा है। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसे cos इनवर्स cos, इसको हम 12 पाई प्लस पाई बाई 6 में तोड़ दिए। देखिए 13 है, स्प्लिट यदि कर रहे हैं तो ये क्या होगा? cos इनवर्स 6 2 जा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हुआ, ये 2 बार गया। तो अब जहां तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि cos 2n पाई प्लस माइनस यदि थीटा हो, वेयर n इज एन इंटीजर लाइक 1 2 3 या -1 2 3, तो हम पूरे इसको भूल जाएंगे। तो क्या बचेगा? ये हमें प्लस माइनस थीटा बचा। और चूंकि cos प्लस में भी प्लस होता है और माइनस में भी प्लस होता है, और ये हो जाएगा cos थीटा। तो 2 पाई n की जगह पर क्या है बेटा? 1 है, तो इसको भूल जाए हम। तो क्या बचा? ये cos इनवर्स cos पाई बाई 6 बचा। पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री इनके बीच में है क्या? क्या जवाब आएगा? यस, 30 डिग्री इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम इस स्टेज पर इस रिलेशन को धड़ल्ले के साथ लिख सकते हैं। वी आर अथोराइज्ड टू राइट दिस। cos न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बचा? x। cos इनवर्स cos न्यूट्रलाइज हो गया, क्या बचा? x मीन्स पाई बाई 6। आंसर पाई बाई 6। वाई? तो यहां पर हम क्यों नहीं लिख पाते थे? क्योंकि ये एंगल इस लिमिट से बाहर था। सो वी आर नॉट अथोराइज्ड टू राइट दिस फॉर्मूला ओवर हियर, बट हियर by manipulation we bring the angle to pi by 6. This angle reduced to pi by 6 which lies within this. So we are authorized to apply this relation. I hope you understood this.
सिमिलरली और भी जितने भी प्रॉब्लम इस टाइप के होंगे आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। समझ जाइए कि आने वाले एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का एमसीक्यू के रूप में ये ज़रूर पूछा जाएगा। सो इसको कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि पूरे एनसीईआरटी का जो एक चैप्टर है, चैप्टर 2 फिनिश हो गया। तो एक और बात है, कभी कभी हालांकि ये 1 मार्क्स का ही आता है और शुरू में बच्चे इसलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि शुरू में समझ में आ जाती है चीज़ें। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से देखा जाता है कि वो इसको इग्नोर करते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अक्सर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में गड़बड़ी होती है। तो इसको छोटा प्रॉब्लम समझकर इसको इग्नोर मत कीजिएगा। This is my request that go through this type of problem. So आज का इतना ही। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और इससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम होगा, यदि मुझे लगता है कि अब नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी बुक से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।